ये क्लास 10th का हिस्ट्री है। SCRT। चैप्टर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। NCERT प्ले लिस्ट में है, आप वहां से देख सकते हैं। 6-12 तक है, वहां से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक की अभाव होती है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय विविध शक्तियों और कारणों के सहयोग का परिणाम था, जिसमें राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और धार्मिक कारण थे। 1858 में किसकी उद्घोषणा के साथ सभी देशी राज्य ब्रिटिश के अधीन हो गए? तो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के बाद। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया गया था। आर्म्स एक्ट कब पारित हुआ था? 1879 में। भारतीयों के लिए अस्त्र रखना गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था आर्म्स एक्ट के द्वारा। इल्वट बिल कब पारित हुआ? 1883 में। इल्वट बिल कब पारित हुआ? तो 1883 में। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित किया गया? 1899 में। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट में नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कमी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण गठन किया गया था। 1904 में बंगाल का विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन। 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसका कारण दिया गया था प्रशासनिक सुविधा, इसीलिए बंगाल को विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1910 ईस्वी में। इसमें इंडियन प्रेस एक्ट में उत्तेजित लेख छपने वाले को दंडित किया जाने लगा। जब एक्ट पारित हुआ तो उत्तेजित लेख छपने वाले को दंडित किया जाने लगा। देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित किया गया? 1907 ईस्वी में। 1907 ईस्वी में सभाओं पर रोक लगाया गया इस एक्ट के द्वारा। इसके नेतृत्व में भारत में रेलवे, टेलीग्राफ लाइन एवं व्यवस्थित परिवहन व्यवस्था की गई थी। तो डलहौजी के समय
डलहौजी के नेतृत्व में भारत में रेलवे लाइन एवं व्यक्तिगत व्यवस्था परिवहन व्यवस्था की गई थी। सभी भारतीय किस विचारक से प्रभावित हुए? तो माउंटेस्क्यू, लॉर्ड माउंटेस्क्यू एवं रूसो के विचारों से सभी भारतीय प्रभावित हुए थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा सूती वस्त्र से आयात कर हटा लिया गया था। कब? तो 1882 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा सूती वस्त्र से आयात कर हटा लिया गया था। तो 1882 ईस्वी में भारत में मशीन से बना सामान कहाँ से आता था? इंग्लैंड से। भारत में मशीन से बना सामान कहाँ से आता था? तो इंग्लैंड से। 1857 के बाद विद्रोह, सभी विद्रोहों में कौन सा विद्रोह प्रमुख था? तो नील विद्रोह एवं पवना विद्रोह। ये हुआ था बंगाल और केरल में। नील विद्रोह बंगाल में और पवना विद्रोह हुआ था केरल में। भारतीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। भारतीय विद्वान, उस समय का भारतीय विद्वान राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद। भारतीय विद्वान ये सब थे। यूरोपियन विद्वान में विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, चार्ल्स विल्किन। अब इसमें से एगो देकर इनमें से कौन नहीं पूछ देगा कि इनमें से कौन भारतीय नहीं था, इसलिए महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर आयात शुल्क लगाया 1916 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आयात शुल्क लगाया 1916 ईस्वी में। आयरलैंड से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग के आंदोलन शुरू किया एनी बेसेंट और तिलक ने। गद्दार पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल साहब के द्वारा। कांग्रेस के दोनों दल गरम और नरम दल एक हो गए थे तो 1916 में हो गए थे। कांग्रेस के दोनों दल गरम और नरम दल एक हो गए थे तो 1916 ईस्वी में। 3 सफल सत्याग्रह हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 3 सफल सत्याग्रह हुआ था। पहला चंपारण, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद। 3 सफल सत्याग्रह चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919। रॉलेट एक्ट में किसी भारतीय पर मुकदमा चलाए बिना जेल में बंद कर दिया जाता था। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को कहाँ? पंजाब में हुआ था, अमृतसर, पंजाब। और मार्शल लॉ लागू हुआ था उसी समय। माउंटेस्क्यू जेम्सफोर्ड योजना 1919, इसी को भारत सरकार अधिनियम भी कहते हैं। माउंटेस्क्यू जेम्सफोर्ड योजना 1919 को ही भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। अहमदाबाद साबरमती आश्रम श्रमिक आंदोलन था। अहमदाबाद और साबरमती आश्रम श्रमिक आंदोलन था। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन था। चंपारण एवं खेड़ा में कृषक आंदोलन था। रॉलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित की तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। रॉलेट एक्ट
21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पारित की लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर ने उपाधि त्याग दी थी द नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। गांधी जी ने उपाधि त्याग दी थी कैसरे हिंद की, कैसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष, महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष नवंबर 1919 में बने। इस अधिवेशन से समर्थन पाकर खिलाफत आंदोलन काफी सशक्त हो गया था। तो अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919। खिलाफत आंदोलन कार्यों ने 3 सूत्री मांगे पत्र तैयार किया था। खिलाफत आंदोलन के कार्यों ने 3 सूत्री मांगे पत्र तैयार किया था। पहला था तुर्की के सुल्तान खलीफा को लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए जिससे वह इस्लाम की रक्षा कर ले। दूसरा था अब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए। और तीसरा था खलीफा को मुसलमान के पवित्र स्थल का संरक्षक बनाया जाए। यही 3 सूत्री मांगे थी खिलाफत आंदोलन द्वारा। एक एक लाइन बुक से है। SCRT या इसे BTBC भी कहते हैं। अगर इसे आप देख लेते हैं तो कम समय में ज्यादा तैयारी हो जाएगा, बुक की आवश्यकता नहीं होगी। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920। कांग्रेस की कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920। स्वशासन की जगह स्वराज इस लक्ष्य का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में, उसी समय स्वशासन की जगह स्वराज इस लक्ष्य का प्रस्ताव रखा गया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जो प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था, जो प्रथम जन आंदोलन था। या इसमें इस तरह से पूछा भी जाएगा कि प्रथम जन आंदोलन कौन था, तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 ईस्वी में। 5 फरवरी 1922 को थाना पर हमला कर पुलिसकर्मियों को जान ले ली गई थी। तो 22 पुलिसकर्मी को, जिसको चौरा चौरी कहते हैं घटना। असहयोग आंदोलन स्थगित की गई थी। स्थगित की गई थी 12 फरवरी 1922 को। 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी जी की गिरफ्तारी मार्च 1922 को हुआ और 6 वर्ष का सजा हुआ था इसमें। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया। यह दूसरा जन आंदोलन था गांधी जी के नेतृत्व में। दूसरा जन आंदोलन किसे कहा गया है, तो सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 को जो स्टार्ट हुआ था। प्रथम भारतीय ICS कौन बने थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। प्रथम भारतीय ICS कौन बने थे, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। 10th का NCERT प्ले लिस्ट में है, उसे भी आप देख सकते हैं। ये SCERT है।